चेनसो मैन फाइनली खत्म हो गया है और कोई पार्ट 3 की अनाउंसमेंट भी नहीं आई। पूरा फैंडम गुस्से से भरा पड़ा है कि ये क्या एंडिंग है। फुजीमोटो जिन्होंने इतने तगड़े मांगास बनाए हैं वो इतना बुरा फंबल कैसे कर सकते हैं, वो भी चेनसो मैन जैसे लेजेंडरी मांगा के साथ। मगर डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा चेनसो मैन की एंडिंग एक्सप्लेन करने का और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने का। चैप्टर 232 में हमें पावर का रिटर्न दिखा और अब की माँ की मैया यानी कि नायोटा भी दिखी और इवन डेंजी एक्स आसा मूवमेंट भी दिखा। इससे पहले हम थोड़ा टाइम में पीछे आते जिससे पता चले कि फाइनल चैप्टर से पहले क्या हुआ था। तो डेंजी ने डेथ डेविल को खा लिया था और इस वजह से योरू डेंजी के साथ घपाघप करने के लिए मान गई थी। इसकी वजह से अपना डेंजी तो बहुत खुश हो चुका था, पर ये कैसे पकड़ा है। मगर डेंजी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उन पर इंसेक्ट्स अटैक कर देते हैं। क्योंकि जिन स्पीसीज के जितने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उनमें से उतने ही ज्यादा बच्चे शुरुआत में ही मर जाते हैं। मगर अब जब डेथ डेविल नहीं रहा तो इसलिए सब हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे और इसलिए तो बहुत सारे बैट्स इंडिया में अटैक करते और काफी इंसेक्ट्स ग्रुप कनाडा में इंसानों को खाते क्योंकि अब नेचुरल सिलेक्शन नहीं रहा। इसीलिए इंसेक्ट्स को भी कुछ चाहिए था खाने के लिए और खाने के लिए इंसानों से ज्यादा अच्छी चीज और क्या हो सकती है। दुनिया तबाही के बहुत करीब है क्योंकि इंसान मर रहे हैं और ये बात योरू को भी पता थी और इसीलिए वो डेंजी को यहाँ से निकलने के लिए कहती है। मगर डेंजी को तो घपाघप करना था क्योंकि पहली बार उसको चांस जो मिला और यहाँ डेंजी ने ना भाग के काफी बड़ी गलती कर दी क्योंकि उस इंसेक्ट डेविल ने डेंजी को खा लिया। अब डेंजी एंड पोचिटा खुद को अपने मेंटल स्पेस में पाते हैं और ये वही जगह है जहाँ डेंजी पहली बार पोचिटा से मिला था। तब वो एक हार्ट वार्मिंग इंट्रोडक्शन था और अब ये एक हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय है। फिर भी डेंजी यहाँ बस सेक्स सुक्स के बारे में ही सोच रहा था, पर पोचिटा वहाँ समझाता है कि डेंजी ने अच्छा किया ना घपाघप करके। अब देखो ये क्वेश्चनेबल तो है मगर मैं पोचिटा के टीम में हूँ क्योंकि सबसे पहली बात आसा ने कंसेंट नहीं दिया होगा और हम योरू की बात को सीरियसली नहीं ले सकते बिकॉज सी इज अ लायर। एंड पोचिटा एक बात कहते हैं कि चाहे डेंजी के साथ कितना ही अच्छा हो जाए मगर फिर भी उसका एक पार्ट कभी खुश नहीं होगा क्योंकि डेंजी का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो हमेशा दूसरी चीज के पीछे पड़े रहता है जो कि उसको कंप्लीट बनाएगी। मगर जब डेंजी उस चीज को पा लेता है तब उसके दिल से वो एक्साइटमेंट ही चली जाती है। जैसे डेंजी को पावर के पॉम पॉम दबाना था और उसने दबा लिया, बस हो गया, फीलिंग गायब। चैप्टर 1 में जब माकीमा ने ब्रेड विद बटर एंड जैम के बारे में बात किया था तब डेंजी ने कहा था कि ये सपना सच होने जैसा है। वही पार्ट 1 के एंड तक आते आते डेंजी को ब्रेड एंड जैम और पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे स्टीक खाना था डेली। कोबेनुआ डेंजी को समझाने का ट्राई करती है कि क्या होता है एक नॉर्मल लाइफ और ये नॉर्मल लाइफ ही तो डेंजी एंड पोचिटा का ड्रीम था। पर इससे पहले कि डेंजी कोबेनु को आंसर देता उससे पहले ही डेंजी टीवी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है जहाँ वो देखते हैं कि कैसे सब चेनसो मैन के लिए चीयर कर रहे थे और डेंजी यहाँ पलट जाता है। अब उसको एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए था, उसको चेनसो मैन ही बने रहना था। इससे ही हम समझ सकते हैं कि डेंजी की भूख कभी नहीं मिटेगी। पहले उसको पॉम पॉम टच करना था, कर लिया, मगर अब इसमें मजा कहा था। फिर भाई को किस भी मिल गया, फिर भाई को एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, नहीं 5 चाहिए थी, एक्चुअली 10 चाहिए थी और उसके बाद बहुत ज्यादा सेक्स। और अगर डेंजी योरू को स्मैश कर देता तो ना जाने क्या हो जाता और इसीलिए ही पोचिटा ने डेंजी को स्मैश करने से मना किया था। डेंजी को चेनसो मैन भी बनना था और नॉर्मल लाइफ भी जीनी थी। योशिडा ने ऑलरेडी कह दिया था कि अगर डेंजी को नॉर्मल लाइफ चाहिए तो उसे चेनसो मैन लाइफ छोड़ना पड़ेगा और अगर वो चेनसो मैन बना रहा तो उसे नायोटा का मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। इन सब के बाद भी डेंजी को दोनों लाइफ चाहिए था। वो नॉर्मल लाइफ भी चाहता था विद नायोटा एंड चेनसो मैन भी बने रहना चाहता था और इसी वजह से डेंजी को नायोटा का मरा हुआ मुंह देखना पड़ा। पोचिटा भी समझ गया था कि पोचिटा के होते हुए डेंजी चेनसो मैन बना रहेगा एंड कभी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा और इसीलिए पोचिटा खुद खुशी कर लेता है जिससे कि टाइम रिवर्स हो जाता है। यहाँ पोचिटा भी अपना सपना पूरा कर लेता है। उसको तो बस हग्स चाहिए था जो कि डेंजी दिन रात उसे देता था और इसीलिए ही एंड वाला हग इतना डीप हिट करता है। माकीमा ने जब डेंजी को हग किया था वो उतना हिट नहीं किया था मगर पोचिटा ने यहाँ जो जेंटल हग किया डेंजी को, ये सबसे वार्मेस्ट हग था डेंजी के लिए। फाइनल चैप्टर में डेंजी अपने छोटे से घर में जागता है। यहाँ डेंजी के पास कोई मेमोरी नहीं थी, उसके लिए ये सब एक अच्छा एंड एक बुरा ड्रीम था। मतलब एक बार फिर से डेंजी गरीब, होमलेस और डिजीज का शिकार था। डेंजी फिर से अपने ओल्ड फॉर्म में आ चुका था क्योंकि वो कहता है कि उसे अच्छे सपने देखने हैं जहाँ वो किसी लड़की के साथ खाना खा रहा हो और गेम्स खेल रहा हो और उससे एक पेट डॉग भी चाहिए। एक बार फिर से ज़ॉम्बी डेविल अटैक करता है डेंजी पे मगर इस बार उसकी मदद करने के लिए आती है पावर। ये सही सुना, इस बार पोचिटा नहीं आता डेंजी को बचाने के लिए बल्कि पावर डेंजी को ब्लड देके बचाती है विद एक कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट 1 में डेंजी को मियाओई को बचाना पड़ा था तब जाके डेंजी एंड पावर का बॉन्डिंग हुआ था, पर इसमें ऐसे ही हो गया। और यहाँ की कंट्रोल डेविल जो कि डेंजी को रिक्रूट करने के लिए आई थी वो माकीमा नहीं है बल्कि वो है नायोटा। तो फिर माकीमा कहाँ है? सो देखो इस टाइम में पोचिटा एग्जिस्ट नहीं करता और इसका मतलब माकीमा भी श्योरली उसके पीछे नहीं पड़ी होगी और इसीलिए यहाँ नायोटा है। मगर यहाँ आता है एक प्लॉट होल। अगर माकीमा पोचिटा के पीछे नहीं पड़ेगी इसका मतलब डेंजी उसको मार के भी नहीं खाएगा। सो देन माकीमा को तो इस टाइमलाइन में जिंदा होना चाहिए ना। क्या पता नायोटा की पर्सनैलिटी में ये माकीमा ही हो। एनीवेज नायोटा डेंजी एंड पावर को रिक्रूट करती है। अब डेंजी एंड पावर का नेक्स्ट मिशन था आसा के स्कूल में जाके डेविल को मारना। इस टाइम डेंजी एंड पावर का रिलेशन इतना अच्छा हो गया था कि डेंजी पावर को पाव ही बुला रहा था और डेविल को मारने के लिए अपने डेंजी पावर से एक चेनसो लेता है। और जब डेंजी सभी बच्चों को खेलते हुए देखता है तब उसका भी मन करता है कि काश वो भी स्कूल जा पाता। मगर तभी हम वहाँ आसा को देखते और ये वही टाइम था जब आसा गिर के बकी यानी कि इस चिकन को मारने वाली थी। अब इससे पहले
पहले की आशा गिरती उससे पहले ही अपने डेंजी उसको पकड़ लेता है, जिससे बकी भी बच जाता है, जिससे कि आशा की लाइफ भी अब हेल नहीं होगी। आशा को सब एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत होती है वन ऑफ द बेस्ट मीम की। आशा कहती है थैंक यू चेंसो मैन। तब यहाँ डेंजी का दिल धड़कता है और यहाँ हम पोचिटा को भी देख पाते हैं, मगर पोचिटा को तो एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए ना, तो आखिर वो डेंजी के हार्ट में कैसे? और अगर पोचिटा जिंदा है तो माकिमा भी होगी। एनीवेज डेंजी चेंसो मैन नाम सुन के हैरान हो जाता है। तब आशा कहती है कि डेंजी चेंसो पकड़ के फाइट कर रहा था इसलिए, और इससे बहुत सारे मीम्स बने। यहाँ एक और चीज नोटिस करना, आशा को बचाने के लिए डेंजी ने चेंसो फेंक दिया था, मतलब अब डेंजी चेंसो मैन से आगे बढ़ रहा था। फिर आशा डेंजी को बाई बोलती है और डेंजी यहाँ कुछ कहना चाहता था, मगर वहाँ पावर आ जाती है। आशा भी अब डिप्रेस नहीं होगी और हमारे डेंजी भी थोड़ा खुश है। आशा को देख के डेंजी का दिल धड़कता है, मतलब कम ऑन यार, आशा एक डेंजी इज कैनन। अब एंड में हमें डेंजी एंड पावर जाते हुए दिखते हैं, जहाँ पावर बहुत कुछ खाने की बात करती है, मगर डेंजी कहता है कि वो अपने सीनियर्स से पैसे लेके खाएंगे। पर सीनियर्स मतलब समझा किसको रहा है डेंजी? किसी पे? आकी, जोरो। आकी से याद है आकी का क्या हुआ? वेल माय थ्योरी इज कि आकी इस टाइमलाइन में कभी पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि यहाँ माकिमा नहीं है। वैसे भी उसके पास 2 साल ही बचा था। मोस्ट ऑफ द विलन्स भी इस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। रीजे अभी भी रस्ट इन रेड रूम में होगी, इसका मतलब टाइफून एंड बॉम्ब डेविल का अटैक भी नहीं हुआ होगा। कटाना मैन शायद डेंजी को टारगेट करे, क्योंकि डेंजी का कनेक्शन कटाना मैन के बाप के साथ था। योरो भी इस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते होगी, क्योंकि पोचिटा नहीं है, और आशा को भी उसके क्लास में एक्सेप्ट कर लेंगे। ऊपर से डेंजी एंड पावर ने आशा के उस टीचर को भी मार दिया था, जिसकी वजह से आशा मरी थी एंड योरो ने आशा पर कंट्रोल किया था। बट इस बार ये सब नहीं होगा। अब एट द एंड बात करते हैं कि पोचिटा असलियत में कौन है। हमें ये तो पता चल गया कि पोचिटा चेंसो डेविल नहीं है, क्योंकि फाइनल चैप्टर में डेंजी चेंसो मांगता है पावर से। सो आखिर पोचिटा कौन सा डेविल था? वेल पोचिटा ओब्लिवियन डेविल हो सकता है, क्योंकि डेंजी सब कुछ भूल चुका है, और जब आशा डेंजी को चेंसो मैन बुलाती है तब डेंजी का दिल धड़कता है। ये डेजा वू हो सकता है। ऑल्सो ये पूरा रियलिटी रीराइट है, सो इसका मतलब पार्ट 1 या 2 कभी हुआ ही नहीं, और ये पूरी फ्रेश टाइमलाइन है। सो या पोचिटा ओब्लिवियन डेविल हो सकता है। मेरे थॉट्स पूछो तो मैं बोलूंगा ये एंडिंग सुपर डस्ट थी। ऊपर से इतने प्लॉट होल्स, फुजीमोटो सर क्यों फंबल कर दिया यार? ऊपर से पार्ट 3 भी नहीं आने वाला। जब फाइनल वॉल्यूम ड्रॉप होगा शायद तब हमें एक फाइनल चैप्टर देखने को मिले, तब शायद पता चले आकी एंड किसीबे के बारे में, और मे भी रीजे की झलक मिले। एंड आई होप कि हमें डेंजी एंड आशा का डेट भी देखने को मिले और दोनों एक अच्छा टाइम बिताए। मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार फुजीमोटो सर से। एनीवेज आई होप कि आपको आज वीडियो पसंद आया होगा। अपनी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताना। स्क्रीन पर आने वाले वीडियो को भी चेक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।